राधे राधे। मुकुंद भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मौनी अमावस्या पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको मौनी अमावस्या की कथा के बारे में बताएंगे। प्राचीन काल में कांचीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण देव स्वामी अपनी पत्नी धनवती के साथ रहते थे। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। जब पुत्री सयानी हुई तो उनके माता पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। तब उन्होंने एक विद्वान पंडित को बुलाया और अपनी कन्या की कुंडली दिखाई। कुंडली देखकर विद्वान पंडित ने बताया कि यह कन्या विवाह होते ही विधवा हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति को बहुत दुख हुआ और वो इसका उपाय पूछने लगे। तब विद्वान पंडित ने बताया कि समुद्र पार एक पतिव्रता स्त्री रहती है जिसका नाम है सोमा धोबिन। अगर वह आकर अपने व्रतों का पुण्य आपकी कन्या को देते तो इसका निवारण हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति ने अपने छोटे बेटे के साथ अपनी कन्या को रवाना कर दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुँचे और वहाँ पहुँचकर सागर पार करने की बारे में सोचने लगे। जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो वे थक हार कर एक पीपल के नीचे विश्राम करने लगे। उस पीपल पर एक गिद्ध परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे यह सब देख रहे थे। जब शाम को उसकी माता भोजन लेकर उनके पास पहुंची तब उन बच्चों ने नीचे विश्राम कर रहे भाई बहन को अपनी माँ से सारी बात बताई। यह सुनकर गिद्ध माता को उन भाई बहन पर दया आ गई और वह उनके पास पहुंची और बोली कि तुम्हें सागर के पार मैं पहुंचा दूंगी। और इतना सुनने के बाद भाई बहन की खुशी का ठिकाना ना रहा और गिद्ध माता ने सागर पार सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास रहने लगी और छुपकर सुबह सूर्योदय से पहले उसके घर का सारा काम कराती। एक दिन सोमा धोबिन ने अपने बहुओं से पूछा कि यह सारा काम कौन कर जाता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ में कहा, हमारे सिवा कौन कर जाता होगा। लेकिन सोमा धोबिन को अपने बहुओं की बात पर भरोसा नहीं था। उसी रात वह छिप कर बैठ गई और सब देखने लगे। सुबह सूर्योदय से पहले गुणवती आई और उसने घर का सारा काम किया और जाने लगी। तभी सोमा धोबिन ने उसको रोक कर पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर का सारा काम क्यों कर जाती हो। तब गुणवती ने विद्वान पंडित की कही सारी बातें सोमा धोबिन को बताई। तो सोमा धोबिन ने कहा, ठीक है, तुम्हारे सुहाग की रक्षा के लिए मैं चलूँगी। और चलते समय वह अपने बहुओं से कह गई, मेरे पीछे से अगर हमारे घर में किसी पुरुष को कुछ भी हो जाए तो उसके शरीर को संभाल कर रखना। इतना कहकर सोमा धोबिन गुणवती के साथ चली गई। घर पहुंचकर कन्या का विवाह हुआ। विवाह के तुरंत बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब पतिव्रता सोमा धोबिन ने उसको अपनी पतिव्रता पुण्य का सारा पुण्य दे दिया। पुण्य पाते ही उसके पति को जीवन दान मिला। उधर पुण्यों की कमी से उसके पति, दामाद, बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा धोबिन ने रास्ते में पीपल की 108 परिक्रमा लगाई और उसके बाद वह अपने घर पहुंची तो उसके पति, बेटे, दामाद को महादेव की कृपा से जीवन दान मिला। हर हर महादेव। जय श्री राधे।